कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में दो ऐसे चेहरा हमारे बगल में बैठे हुए हैं जो जन सुराज के लिए और जन सुराज पार्टी में ज्वाइन तो हो ही गए हैं और जन सुराज के सबसे बड़े चेहरे नज़र आ रहे हैं। एक तरफ मनीष कश्यप जी हैं और एक तरफ हिमाचल प्रदेश के एडिशनल डीजीपी जयप्रकाश सिंह जी, जो कि अब डीजीपी पद से इस्तीफा दे करके जन सुराज ज्वाइन कर लिए हैं। सबसे पहले तो आप दोनों लोगों का स्वागत करेंगे कि बिहार को बदलने के लिए आप दोनों लोग अपने अपने तरीके से बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं जयप्रकाश सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आर्मी में 6 साल जो है सेवा दी है और अनेकों जगहों पे जो है आतंकवादियों से इन्होंने लोहा लिया, आतंकवादियों को जो है सबक सिखाया और उन्हें जहां पहुंचाना था वहां पे पहुंचाया। उसके बाद से जो है हिमाचल प्रदेश के जो है ये एएसपी से जो है शुरुआत की है, 59 रैंक आया और एडिशनल डीजीपी थे और वीआरएस लेके जो है जनसुराज में शामिल हुए। तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, साथ ही साथ इनका स्वागत है परिवार में और इनसे जो है हम जैसे युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जनसुराज एक बड़ी पार्टी है। प्रशांत किशोर जी जो है हमारे पार्टी के जो है बड़े नेता हैं, उनके द्वारा बताए हुए रास्तों पे हम लोग चल के जो है बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे। जयप्रकाश सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारा चर्चा भी करेंगे हम शॉर्ट वे में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, जन सुराज आज ज्वाइन कर लिए, कैसा लग रहा है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। और आज जन सुराज ज्वाइन किया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इस बात का सुकून है, संतोष है और हर्ष है कि बिहार जिस तरह से बदलाव के लिए अपने को तैयार कर रहा है, तो इस मुहिम में, इस यात्रा में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है। एक सवाल रहेगा, जन सुराज ही क्यों चुने? बहुत सारी पार्टी है, जन सुराज को चुनने का खास नीति क्या रहा है? सिंपल इसका उत्तर है कि पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन बिहार को विकसित करने का, बिहार का विकास करने की बात तो कोई कर ही नहीं रहा था। अगर बिहार विकास जो है पार्टियों के एजेंडा पर होता तो बिहार आज भारत सरकार के तमाम मापदंडों पर सबसे पिछड़ा हुआ राज्य क्यों होता? बिल्कुल। क्या बिहार को अविकसित छोड़कर विकसित भारत की कल्पना की जा सकती है? तो इसका मतलब ये है कि पिछले 3, 4, 5 दशकों में बिहार जहाँ था उससे नीचे ही गिरता गया, नीचे के पैदान पे चला गया और आज बिहार एक सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। और बिहार के लोग जब बाहर जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो वहाँ पर उनको 10 तरह के ताने झेलने पड़ते हैं, 10 तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग तो सीनियर लेवल पे थे, ज़्यादा हमें इस तरह की बात नहीं हुई, लेकिन जो हमारे लोग वहाँ पर प्रवासी मजदूर के रूप में काम करते थे वो हमारे पास आते थे और अपना दर्द बयां करते थे। जैसे मैं हिमाचल में था तो वहाँ पर बद्दी वगैरह में बहुत हमारे बिहार के लोग हैं, उनकी छोटी मोटी समस्याएं होती थी। किसी को जीपीएफ नहीं, प्रोविडेंट फंड नहीं निकल रहा है, किसी कोई दुर्घटना हुई तो उसका पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो उसमें हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर हस्तक्षेप करके उनको पैसा दिलवाते थे। लेकिन ये तो तभी तक है जब तक हम वहाँ अधिकारी हैं। जो आपको मान सम्मान के साथ अधिकार स्वरूप आप अपने राज्य में काम करते हो, उस तरह का मान सम्मान दूसरे जगह नहीं मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि बिहार में उद्योग लगाए जाए, यहाँ से पलायन रुके और तभी बिहार आत्मनिर्भर होगा और बिहार की तरक्की होगी और बिहार भारत की तरक्की का हिस्सा बनेगा। आप एक आईपीएस अधिकारी थे, एडिशनल डीजीपी थे, मतलब मानिए तो पूरे राज्य में सबसे बड़ा पोस्ट होता है भैया डीजीपी, उससे एक पोस्ट नीचे एडिशनल डीजीपी। हो सकता था इनका कुछ दिन में प्रमोशन हो कि ये डीजीपी भी हो जाते। तो इतना बड़ा पद छोड़ करके जन सुराज में आना, आप इसको कैसे ले रहे हैं? ये सौभाग्य की बात है कि जो है ऐसे ऐसे लोग जो है जनसुराज से जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आर्मी में भी इन्होंने सेवा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश के जिस जिला में भी ये रहे हैं उस जिला को टेरर फ्री रखे हैं, इनका रिकॉर्ड रहा है। आप इनके बारे में जो है गूगल पे जो है सर्च मार सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग अगर जनसुराज में आ रहे हैं तो हम लोगों को ताकत मिलेगा, पूरे जनसुराज की टीम को जो है ताकत मिलेगा, पूरे पार्टी को ताकत मिलेगा और सब लोग सामूहिक प्रयास के साथ जो है सही लोग जो है सामूहिक प्रयास करेंगे तो बिहार का विकास सही ढंग से होगा। बिल्कुल सर, आपसे एक खास सवाल रहेगा। बहुत लोग बोलेंगे कि एडिशनल डीजीपी बहुत भारी पद है, इतने भारी पद को कोई छोड़ करके राजनीति में क्यों आ रहा है? देखिए, मैं इसका सिंपल उत्तर है
जब महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को लीड करना शुरू किए, उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में रह चुके थे। उससे पहले कितना बड़ा वकील का उनके पास उपाधि था। वो भी चाहते थे आराम पसंद जीवन जी सकते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस ICS किए थे। बड़ा काम करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, और मुझे लगा कि अब बिहार बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत हो गया बिहार के साथ नाइंसाफ़ी, बहुत पिछड़ चुका बिहार। हम लोग यहाँ के मिट्टी से संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। अगर हम थोड़ा सा अपने मिट्टी के लिए त्याग नहीं करेंगे तो आसमान से फरिश्ते आकर तो बिहार को बदलेंगे नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के गांव के गलियों में घूम रहे हैं, जाड़ा गर्मी बरसात में घूम रहे हैं, हमें भी अपने शहर का त्याग करना चाहिए। और इसलिए मैंने उनका हाथ मजबूत करने के लिए और बिहार को विकसित करने के लिए इतने बड़े पद को हमने छोड़ा और एक जन सुराज का कार्यकर्ता के रूप में मैं आज ज्वाइन किया हूँ। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे आप? चुनाव की तो अभी मैंने सोचा नहीं है। मैं जन सुराज ज्वाइन किया हूँ, तो जन सुराज का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मेरी भूमिका तय करेगा कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अगर मतलब पार्टी ज्वाइन की है तो ऐसा अभी फिक्स नहीं है कि चुनाव लड़िएगा? नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो शीर्ष नेतृत्व ने तय करना है मेरी भूमिका। मैंने यही कहा है कि जो भी भूमिका आप मेरे लिए तय करेंगे उसमें मैं तन मन और धन से और मन वाणी और कर्म से पूरी तरह से उस भूमिका को निभाऊंगा। आपको लगता है कि जिस बिहार में पार्टियां जितनी भी पार्टियां हैं वो जाति के ऊपर वोटिंग कराती है, जाति के ऊपर लोगों को भ्रमित करती है, उस बिहार में आप लोग मिल करके जहाँ पे प्रशांत किशोर जी का मोटिव ही है पलायन रोकना, रोजगार देना, तो ये सब चीज़ पे जनता समझ पाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, आप अगर कहते हैं कि अगर आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। आप देखिए प्रशांत जी की रैली में आपको किसी जाति विशेष का और धर्म विशेष के लोग नहीं दिखेंगे। पूरा जैसे एक फूलों का गुलदस्ता होता है, अनेक अनेक रंग के फूल होते हैं, उसी तरह से बिहार की पूरी हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग इनके रैलियों में घूम रहे हैं। और ये संकेत करता है कि आने वाला जो बिहार है वो एक बहुत बड़ा केस स्टडी बनेगा। जो यहाँ पर परिवर्तन होगा ये केस स्टडी बनेगा, और दूसरे राज्य भी हो सकता है कि बिहार के इस मॉडल को अपनाएं।